अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फॉर क्लास 8 एंड 9। स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इससे और भी स्टूडेंट्स इस्तेफादा हासिल करें तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फॉर क्लास 8 एंड 9। सबसे पहले लफ्ज बायोलॉजी का जो इस्तेमाल है, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस ने 1736 में किया। स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस एंड 1736 यानी 18वीं सदी में लफ्ज बायोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं इस लफ्ज के बारे में। द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब जिंदगी, लाइफ, एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी, मुतालिया करना, यानी जिंदगी का मुतालिया करना। लफ्ज बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है। बायो का मतलब है लाइफ एंड लॉगस का मतलब है स्टडी करना, यानी बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, is the science of life, is the study of life. Biology is the science of living things. Simple. The study of living things is called biology. Biology में इसके तीन main divisions हैं. There are three main divisions of biology. वो तीन divisions क्या है? First, botany, the study of plants. Zoology, zoo से निकला है. Animals, the study of animals. Microbiology, the study of microorganisms. Microorganism, bacteria, microscopic fungi, etc. So तीन मेन डिवीजन जो है, बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की जानदार, उनकी जो फॉर्म है, शेप है और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। उनकी शक्ल, उनकी सूरत और उनकी जो बनावट है उनकी बॉडी की, इसको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। आई रिपीट, इसमें हम जानदारों की फॉर्म, शक्ल, सूरत और बनावट, फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर, इसमें हम जो है मॉर्फोलॉजी में फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। दूसरा है एनाटॉमी, द सेकंड ब्रांच, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी जो ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, अंदरूनी साख्त है, बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें हम इनको स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज, इसमें हम सिंपली टिश्यूज को स्टडी करते हैं। टिश्यू क्या है?
जब एक जैसे सेल जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन काम और फेल एक जैसे हो, तो वो जब एक ग्रुप बनाते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेल जो है इसको हम कहते हैं टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं, और टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें हम द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, कि ये जो टिश्यू है इसको जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, किन किन सेल से बना है, तरकीब क्या है, इसकी तरतीब क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो इसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। आगे है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्टिविटीज ऑकरिंग इन देम। इसमें हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को, मुख्तलिफ हिस्सों को हम स्टडी करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, और द एक्टिविटीज ऑकरिंग इन देम, जो सरगर्मियां इन मुख्तलिफ पार्ट्स में होती है उनको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी इट डील विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटीज ऑकरिंग इन देम। सो अगला ब्रांच जो है ये एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द एम्ब्रियो, नाम से जाहिर है इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो जो है an organism in the early stage of development, an organism in the early stage of development। अगर आप ह्यूमन का ले लें, इस ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है, जो पहले आफ्टर कंसेप्शन, पहले जो फर्टिलाइज एक का स्टेज है, पहले 10 से 12 दिन, इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज शुरू होता है। तो जो पहला स्टेज है 10 से 12 दिन, इसको कहते हैं जर्मिनल स्टेज। इसके बाद शुरू होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, और एम्ब्रियोनिक स्टेज जारी रहता है 56 डेज तक, यानी ये 8वें हफ्ते तक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। तो इस जर्मिनल स्टेज के बाद 8वें हफ्ते तक जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, इस दौरान जो चेंजेस आते हैं, इसमें जो डेवलपमेंट आते हैं, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में यानी हम ये स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो बनता कैसे है, और इस स्टेज में कौन से डेवलपमेंट आ जाते हैं, कौन से चेंजेस आ जाते हैं, जिस चेंजेस के बिना पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। आगे है अगला ब्रांच टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेम। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। इसमें हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी ग्रुपबंदी की जाती है, उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद उनको साइंटिफिक नेमिंग यानी साइंसी नाम भी दिया जाता है, ताकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी पहचान हो सके, इनको बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सके। तो इसको फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, फ्रॉग का राना टिग्रीना, और सरसों के पौधे का यानी उसको हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये इनकी साइंटिफिक नेमिंग है। तो टेक्सोनॉमी जो है इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेम।
अगला है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, नाम से जाहिर है इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, उनकी ऑर्गेनल्स को स्टडी करते हैं। यानी सेल बायोलॉजी सिंपली अगर आप देखें तो इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं और उनकी ऑर्गेनल्स को स्टडी करते हैं। सेल को स्टडी करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी ये सेल जो है ये जानदारों की बुनियादी इकाई है, उनकी स्ट्रक्चर की, उनकी साख्त की इकाई है, उनकी फंक्शन की, जो उनकी फैल की इकाई है। तो जानदारों की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं। और सेल जो है उनकी जो ऑर्गेनल्स हैं इनकी मजमूई स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। आगे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स क्या है? अगर आप देखें, द रिमेन्स, द ऑर्गेनिक रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ prehistoric plants or animals embedded in rocks and preserved in petrified form। जितने भी, अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं, जितने भी नामियाती बाकियात हैं, द ऑर्गेनिक रिमेन्स, तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स के मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो नेचुरल गैस, कोयला, पेट्रोल, ये जो है ये फॉसिल्स फ्यूल्स में आते हैं। तो पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। बाकियात जितने भी प्री हिस्टोरिक उनके जो बाकियात है, वो प्लांट्स है, वो एनिमल्स के बाकियात है, उसको हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर ये फॉसिल्स प्लांट्स के हैं तो फिर इसको हम पहले बॉटनी कहेंगे, और अगर ये फॉसिल्स एनिमल्स के हैं तो फिर हम इसको पैलेंटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। नाम से जाहिर है इम्यूनोलॉजी, इसमें इम्यून सिस्टम, इम्यून से निकला है, कुव्वत मुदाफियत। तो डील विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके खिलाफ जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जो कुव्वत मुदाफियत को, उसको हम कहते हैं डिफेंस सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत, जिसको हम आम अल्फाज में इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस ब्रांच में हम इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, इसलिए इसका नाम है इम्यूनोलॉजी। डील विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपली यानी अगर हम देखें तो इसमें कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम को स्टडी किया जाता है। अगला जो ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सिंपली इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितनी भी हशरात हैं, कीड़ी मकोड़े हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स डील्स with the study of transmission of characters from parents to offspring।
जेनेटिक्स में ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें वो करेक्टर्स, वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में, उनकी औलाद में मुंतकिल होती है, तो इसको हम डील करते हैं जेनेटिक्स में। इसको हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में। आई रिपीट, यानी जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे वो करेक्टर्स, वो खसूसियात जो पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों में, उनकी औलाद में मुंतकिल हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। आई रिपीट, genetics deal with the study of transmission of characters from parents to offspring. Next branch है biotechnology, is the study of the use of organisms for benefit and welfare of humanity. इसमें हम स्टडी करेंगे अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी is the study of the use of organisms for benefit and welfare of humanity. इसमें हम स्टडी करते हैं क्या चीज? The use of organisms for benefit and welfare of humanity. अगला जो ब्रांच है पैरासिटोलॉजी। जिस तरह नाम से जाहिर है, पैरासाइट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। इसमें पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं और वो तमाम पहलू पैरासिटिज्म के इसमें स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स हर वो जानदार जो दूसरे जानदार से फायदा हासिल करे और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाए, उनको हार्म करे, उसको नुकसान पहुंचाए, तो इसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच्छर ये भी पैरासाइट है जो ह्यूमन को, इंसान को नुकसान भी पहुंचाता है और उनका खून चूस के उससे खुराक भी हासिल करता है, यानी उससे फायदा भी लेता है और इंसान को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो हर वो चीज जो दूसरे जानदार से फायदा हासिल करे और उसको नुकसान पहुंचाए, इसको हम कहते हैं पैरासाइट्स, या तो पहले हम इसको कहते हैं। तो पैरासिटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स और उन तमाम पहलुओं को जो इस पैरासिटिज्म में आते हैं, पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट जो है कंसर्न सोशल बायोलॉजी। अगला ब्रांच जो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी concerned with the social behavior of some animals such as humans, bees and ants. इसमें हम उन एनिमल्स को स्टडी करते हैं जो सोशल बिहेवियर करते हैं, यानी वो एनिमल्स जो हाईली इंटरेक्टिव होते हैं विद वन अनदर of the members of their own species. They have a recognizable and distinctive society. For example, अगर आप देखें वो एनिमल्स
जो सोशली रहते हैं, सोशल बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, नेक्स्ट जो हमारा अगला ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में with the social behavior and concerned with the social behavior of some animals such as humans, bees, etc. इसमें जो सोशल एनिमल्स हैं, जिस तरह इंसान है, शहद की मक्खियाँ हैं, चूंटियाँ वगैरह है, तो इनकी हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अगर आप देखें, ये इसको हम सोशल एनिमल्स इसलिए कहते हैं कि ये दे आर हाईली इंटरेक्टिव विद वन अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। ये एक साथ रहते हैं, अपने जो उनका अपना स्पीशीज होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन में होते हैं, और दे हैव और रिकॉग्नाइजेबल एंड डिस्टिंक्ट सोसाइटी, एक वाज़ेह सोसाइटी में वो रहते हैं। तो वो एनिमल्स जो सोशल होते हैं, उनके सोशल बिहेवियर को हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नाम से जाहिर है, फार्मा यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और ये ड्रग्स ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म पे उनकी असरात को स्टडी करते हैं कि इन ड्रग्स का इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असरात है, ह्यूमन बॉडी पे। नैरोली हम जब आप ड्रग्स का जिक्र अगर आप इसको करें तो नैरोली लोग इनको मंशियात समझते, ड्रग्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग्स में अगर आप मेडिसिनल ड्रग्स को देखें तो ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जिसको आल्सो कॉल्ड मेडिसिन, ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, ये भी इसमें शामिल है, इस फैमिली में। इट इज यूज टू ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट और डायग्नोज और टू प्रोमोट वेलबींग। किसी बीमारी के इलाज के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसकी डायग्नोज करने के लिए जो मेडिसिन, जो ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। लेकिन उनके मकासद हैं ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट और डायग्नोज और टू प्रोमोट वेलबींग। इसके अलावा, इन मकासद के अलावा जब आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो मंशियात में आते हैं। लेकिन अगर आप इसको मेडिसिनल ड्रग्स के तौर पे लेते हैं, एस्प्रिन मेडिसिनल ड्रग्स है, तो जो इसको अगर आप ट्रीट के लिए, इलाज के मकसद के लिए, क्योर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, बीमारी से बचाव के लिए या किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो ये जो ड्रग्स है इसको फिर हम मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। और इसके अलावा किसी और मकसद के लिए इनका इस्तेमाल करना, ये फिर एडिक्टिव ड्रग्स में आते हैं, वो फिर मेडिसिनल ड्रग्स में नहीं आते। थैंक यू।